हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश शुक्ला, एस लखनऊ अ यूनिट ऑफ वैदायस्य लखनऊ से। आज हम लोग समझेंगे आखिर इकोनॉमिक सर्वे 2026 जो आज की डेट में ही आया है। इसे सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे कि आखिर सरकार क्या कहना चाहती है और इससे एग्जाम में सवाल कैसे बनेंगे और क्या बनेंगे। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये गवर्नमेंट का इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस होता है। इकोनॉमिक सर्वे हमें यह नहीं बताता है कि सरकार क्या करेगी, बल्कि इकोनॉमिक सर्वे हमें यह बताता है कि सरकार की सोच क्या है और अर्थव्यवस्था की अभी वर्तमान स्थिति क्या है। जो बजट है, बजट हमेशा सरकार के एक्शन प्लान को बताने का काम करता है, जबकि जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये एनालिसिस और डायरेक्शन को बताने का काम करता है। क्लियर है? तो इकोनॉमिक सर्वे को बजट का ब्लूप्रिंट भी कहा जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं 2026 इकोनॉमिक सर्वे की जो थीम है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी। अब आखिर समझेंगे इसका मतलब क्या है। तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ का अर्थ क्या होता है? तेज विकास। स्टेबिलिटी का अर्थ होता है इन्फ्लेशन या फिस्कल डेफिसिट। ठीक है? तो सरकार यह मानती है कि सिर्फ तेज ग्रोथ जो है वो खतरनाक हो सकती है, लेकिन जो स्टेबल ग्रोथ होगी वो हमेशा देश को मजबूत करने का काम करेगी, हमेशा देश को मजबूत बनाती है। भारत अब हाई ग्रोथ प्लस माइक्रो स्टेबिलिटी मॉडल पर चल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे हमेशा यह कहता है कि भारत की जो ग्रोथ है वो अभी मजबूती की हालत में है या मजबूत बनी हुई है। इसके पीछे के जो कारण हैं वो जैसे लोगों को खरीदने की क्षमता बढ़ गई है, सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, सर्विस सेक्टर जो है वो लगातार मजबूत हो रहा है। मतलब ये होता है कि जो ग्रोथ का इंजन है वो भारत के अंदर से चल रहा है, ना कि सिर्फ एक्सपोर्ट से चल रहा है। अब एग्जाम में जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि का विकास का आधार क्या है। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि है उसका आधार क्या है, तो आपका सही आंसर इसका होगा डोमेस्टिक डिमांड। यदि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई है, इसका मतलब होगा कि आर्थिक वृद्धि अच्छी गति से चल रही है। सर्वे कहता है कि एग्रीकल्चर अब सिर्फ सब्सटेंस नहीं रहा है, इसका मतलब है कि एमएसपी ने इनकम सपोर्ट दिया है। एग्रीटेक से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। जो आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हुआ है उससे रिस्क कम हुआ है। किसान अब सिर्फ अनाज उत्पादन ही नहीं करता, बल्कि एग्री आपका एंटरप्रेन्योरशिप भी बना रहा है। जो इंडियन एग्रीकल्चर इज मूविंग फ्रॉम सर्वाइवल टू द सस्टेनेबिलिटी। अब सिर्फ वो अनाज ही नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि एक तरह से एग्री एंटरप्रेन्योरशिप का भी काम कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर है इज मूविंग फ्रॉम द सर्वाइवल टू सस्टेनेबिलिटी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में खास जोर दिया गया है पीएलआई स्कीम के पर। आखिर पीएलआई क्यों जरूरी है, इंपोर्ट्स पर निर्भरता कैसे कम हो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, जॉब्स ज्यादा हो, जॉब्स ज्यादा पैदा हो। सरकार ये चाहती है कि इंडिया सिर्फ मार्केट ना बने, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब बने। आत्मनिर्भर भारत थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। अगर सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर में भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कम कैपिटल में ज्यादा आउटपुट देना, स्किल्ड यूथ की भरमार हो जाना, ग्लोबल डिमांड बढ़ जाना। आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन ये भारत के ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के काम करते हैं। अब इससे भी सवाल बन सकता है कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस सेक्टर का है, तो उसका सही आंसर होगा सर्विस सेक्टर का है। क्लियर है यहां पर सबको? अगर साथ ही साथ एक बात हम और कहेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे ये साफ कहता है इंडियाज बिगेस्ट असेट एट इट्स पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन तभी असेट बनेगी जब स्किल्ड होगी, एम्प्लॉयबल होगी। इसलिए स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वुमेन वर्कफोर्स पर ज्यादा जोर दिया गया है। ह्यूमन कैपिटल ड्राइव्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। सरकार यह मानती है अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ तो गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए आरबीआई प्लस जो गवर्नमेंट के जो कोऑर्डिनेशंस हैं वो इसके साथ साथ सब्सिडी रैशनलाइजेशन, फिस्कल डिसिप्लिन पर ज्यादा जोर दिया गया है। और एक बात जो सब आपके याद रखने योग्य है, फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब घाटे को धीरे धीरे कम करना। क्लियर है?
अगला है हमारा ग्रीन ग्रोथ को अगर हम जाने तो इकोनॉमिक सर्वे 2026 ग्रीन ग्रोथ पर भी फोकस है। ग्रीन ग्रोथ विदाउट स्टॉपिंग डेवलपमेंट लाइक एज रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी पॉलिसी, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह हुआ कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं होगा। इंडियाज एम्स फॉर ग्रोथ दैट इज ग्रीन, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। सर्वे चैलेंजेस इसलिए हमें ये बताते हैं ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अलर्ट रहें। स्टूडेंट्स रियलिस्टिक जो आंसर लिखें वो उसमें वो होना चाहिए। कुछ चुनौतियां भी आएंगी, जैसे आपकी ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की चुनौती होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, जॉब का प्रेशर भी आएगा, लेकिन इंडिया इज कैपेबल टू मैनेज देम। इकोनॉमिक सर्वे 2026 ये नहीं कहता है कि सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि ये कहता है यदि डायरेक्शन सही है तो फाउंडेशन मजबूत ही होगी। दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे 2026 को समझकर पढ़ते हैं, कीवर्ड्स को पकड़कर उसको देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन के साथ अगर याद करेंगे तो आने वाली जो परीक्षा है उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा एज मिलेगा। क्लियर है? तो अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगली पूरी कड़ी में हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और इसी वीडियो को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।